हेलो दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानियों का आपके समय के साथ सौदा करने के लिए। इश्क की बेचैनी नैनों में बसता है कोई, दिल में मचलता है कोई, होठों पे हंसी है पर भीतर तन्हाई है कोई। रातें है बेचैन, ख्वाबों में है बेचैनी, जागती आंखों में तलाश है तेरी। कभी हवा की झोंके में कभी तेरी खुशबू लगती है, कभी बारिश की बूंदों में तेरी आहट मिलती है। ये कैसा इश्क है जो सुकून छीन लेता है पर फिर भी इसी बेचैनी में जीने का मजा देता है। माई रूड लवर, अर्नब की बेचैनी। अडम ने जैसे ही किसी के चीखने की आवाज सुनी तो वो पता नहीं क्यों अचानक से अपने कमरे के बाहर ही निकलने वाला था कि डोर खोलते ही सामने बुआ जी खड़ी थी, अर्नब के लिए सैलेड का ट्रे लेकर। अर्नब चौंक गया, लेकिन वो पहले बुआ जी से खुद आने की वजह पूछने की जगह सीधी ये पूछने लगा कि ये चीखने की आवाज किसकी थी। बहुत जोर से चीखने की आवाज आई। चलो पहले चलकर देखते हैं, कभी कोई ज्यादा परेशानी में तो नहीं है। पता नहीं पर कैसे वो सारा के दर्द भरी चीख को समझ पा रहा था, लेकिन वो अभी भी ऐसे हालत में फंसा था कि वो खुद ही अपने आप से नहीं लड़ पा रहा था। बुआ जी दूसरे हाथ को फ्री करते हुए अपने उस हाथ से अर्नब का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले गई और कहने लगी, अर्नब पहले कुछ खा लो, उसको देखने के लिए काफी लोग हैं, वो देख लेंगे। और अर्नब का हाथ पकड़कर उसको बेड पर बिठा दिया, खुद अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। अर्नब बुआजी का मान रखने के लिए एक बाइट तो ले लेता है, लेकिन दूसरी बाइट पर चम्मच को अपने मुंह के सामने से हटाते हुए कहने लगा, आप बुआ जी जरा यहीं ठहरिए, मैं बस अभी आया। इतना कहकर वो बुआ जी को वहीं अकेला छोड़कर सीधे नीचे की तरफ बढ़ चला। हॉल में आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। तभी किसी के सिसकने की आवाजें आने लगी और वो सीधे किचन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे वो किचन में गया तो बैक डोर से मीनाक्षी सारा को सर्वेंट क्वार्टर की तरफ ले जा रही थी, लेकिन अर्नब सारा का फेस देख नहीं पाया। पर अचानक से उसकी हार्ट बीट तेज हो गई और इसकी सांसों में फिर वही उतार चढ़ाव आने लगा। और अर्नब ने हिम्मत करके मीनाक्षी को आवाज लगाई, मीनाक्षी। मीनाक्षी सारा को वहीं बीच में छोड़कर सीधे अर्नब के पास गई और जाकर बोली, यस सर। अर्नब सारा की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा, क्या हुआ इसको, ठीक तो है ना? मुझे किसी के चीखने की आवाज आई थी। मीनाक्षी ने सारा का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, सर ये सारा है, न्यू कुक, कल ही अपॉइंट हुई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि उसको रखना है या जाने दे। फिर उसकी अपनी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो बस थोड़ा सा दुखी है। अर्नब अफसोस करते हुए कहने लगा, ओह ये बात है, पर मैंने तो कल ओके बोल दिया था। ओह आई एम सॉरी, मैं कुछ कह नहीं सका। चलो मीनाक्षी उसको बोल दो कि उसको रख लिया है और अपना काम अच्छे से मन लगा कर करे, और अगर किसी फाइनेंशियली या कोई भी इशू है तो मुझे सीधे आकर कह सकती है। मीनाक्षी अर्नब को बस थैंक यू ही कह पाई कि वो वहां से बिना कुछ कहे चला गया। अब मीनाक्षी सारा के पास वापस लौटी और कुछ बड़बड़ाते हुए चली गई। सारा का ध्यान अचानक मीनाक्षी की बातों पर गया और वो मीनाक्षी से पूछने लगी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अभी सर आए थे, क्या हुआ? मीनाक्षी सारा को गले लगाते हुए कहने लगी, बधाई हो मैडम, आपकी जॉब तो पक्की हो गई है। अभी अभी सर ने खुद ही बताया, अब तू टेंशन छोड़ और खुश हो जा। सारा के फेस पर एक स्माइल आ गई, लेकिन कुछ ही पल वो स्माइल फिर से गायब सी हो गई। मीनाक्षी
इस बात को नोटिस कर रही थी कि सारा किसी बात को लेकर काफी उदास है। सारा वापस सर्वेंट क्वार्टर की तरफ मुड़ी और निराश मन से चलने लगी। मीनाक्षी सारा के इस बर्ताव से बेचैन थी, क्योंकि यही वो लड़की है जो बहुत चहक रही थी जॉब के लिए, और अचानक से पता नहीं इसे क्या हो गया। मीनाक्षी चिल्लाती हुई गई, सारा रुक तो। क्या हुआ तुझे? ऐसा क्यों कर रही है? अगर कुछ इशू है तो मुझे बता। सारा एक बार भी पीछे नहीं मुड़ी और चुपचाप एक ही सीध में चलने लगी। मीनाक्षी अचानक से उसके आगे आते हुए कहने लगी, देख सारा, क्या बात है मुझे बता। अगर मुझे या मेरे हाथ में कुछ है तो मैं पक्का तेरी हेल्प करूंगी। सारा चलते चलते रुक गई और कहने लगी, मुझे अभी नौकरी नहीं करनी, फिर आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं और अपना और अपने घर वालों का अपमान नहीं सह सकती। भाड़ में जाए ऐसी नौकरी जहां मेरे पापा को लेकर ऐसा वैसा कुछ कहा जाए। मीनाक्षी एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगी, अच्छा तो ये बात है। मुझे लगा पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से। खैर अच्छा छोड़ ये सब, चल तेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। और दोनों के दोनों सारा के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उधर अर्णव भी परेशान अपने कमरे में वापस पहुंचा और बुआ जी बड़े ही रौब के साथ अर्णव के कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन बुआ जी ने सोच लिया था कि अगर अभी मैंने इमोशनल कार्ड नहीं खेला तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से निकल जाए। बुआ जी मुंह फुलाकर बैठी और अर्णव को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे उन्हें अर्णव के होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने अर्णव को नोटिस ही ना किया हो। अर्णव बुआ जी के हाव भाव समझने लगा था और बड़े ही प्यार से अपने घुटनों पर बैठकर बुआ जी के हाथों को अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए पूछने लगा, क्या हुआ बुआ जी? आप कुछ कहने आई थी? बहुत देर तक अर्णव बुआ जी को एक छोटे बच्चे की तरह मनाता रहा। तब जाके कहीं बुआ जी ने अपनी नाराजगी की वजह बतानी शुरू की। बुआ जी अच्छे से जानती हैं कि कैसे सबको अपने शीशे में उतार कर रखना है, कैसे अर्णव को अपनी मुट्ठी में रखना है। क्या है बुआ जी की नाराजगी की वजह? क्या सारा का फैसला बदलेगा? क्या होगा कृति का हाल? क्या नकुल अपने मन की सच्चाई को जाहिर करेगा कि वो किसको प्यार करता है? क्या है अर्णव की बेचैनी का राज? क्या वो अपनी बेचैनी से या अपनी बेचैनी के कारण से रूबरू होगा? जानने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के सच को, जानने के लिए जुड़े रहेगा हमारी इस कहानी के साथ स्टोरी मिनीएक्स पर, माय रूड लवर। और मैं आपसे मिलती हूँ कल इस कहानी के एक और अगले भाग के साथ। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपके कीमती से कमेंट्स जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसमें आपका सबसे फेवरेट किरदार कौन सा है।